हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं भी IAS पर। फ्रेंड्स, आज से हम पढ़ने वाले हैं GS पॉइंटर। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जितनी भी घटना चक्र होती हैं उन्हीं का क्या होता है, ये पूर्वावलोकन सार होता है। अगर हम ये पढ़ते हैं तो इससे क्या हो जाता है, एक तो हमारा सारा PYQ इसी में आ जाता है और इससे क्या हो जाता है, पेपर में जब देखते हैं तो हम क्या होता है, PCS में 60% क्या होता है, PYQ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है, इसमें सारे क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में होते हैं, तो हमारे लिए पढ़ना ईजी हो जाता है। और इससे क्या हो जाता है फ्रेंड्स, एक क्विक रिवीजन भी हो जाता है चीज़ों का, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ऐसे घटना चक्र पढ़ेंगे तो एक घटना चक्र बहुत लंबी हो जाती है, उसमें बहुत सारा टाइम भी जाएगा। और अभी देख रहे हैं परीक्षा का कम टाइम बचा है, तो उसके लिए क्या है, ये आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। तो इसलिए इसे पढ़ना क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आज हम इसका पढ़ेंगे जियोग्राफी वाला सेक्शन। सॉरी, जियोग्राफी वाला नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे आज जीव विज्ञान वाला, जो साइंस में आता है वो वाला सेक्शन आज हम पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे सबसे पहले ये सारे फ्रेंड्स PYQ ही हैं। तो इसमें है जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ये जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का होता है। जंतु विज्ञान जूलॉजी में अध्ययन किया जाता है। और अनर्थियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो इसमें पक्षियों का अध्ययन फ्रेंड्स किया जाता है। और जेनेटिक्स में देखते हैं तो जेनेटिक्स में किनका किया जाता है, तो जेनेटिक्स में होता है वंशानुगति चीज़ें जो होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और इकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, इकोलॉजी में पर्यावरण का करते हैं। और पैलियोबायोलॉजी में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये एंथोलॉजी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित होता है वो जननांकीय होता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ये एथनोलॉजी कहते हैं इसको, जिसमें क्या किया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के कल्चर होते हैं उनका क्या किया जाता है, एक कंपैरेटिव यानी कि तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, एनालिसिस करते हैं चीज़ों का, तो वो एथनोलॉजी में करते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, तो इसे बायोनिक्स कहा जाता है। जब क्या करते हैं, जैविक जगत में होने वाले कार्य जितने होते हैं उनका अध्ययन हम मशीनी जगत के उपयोग में करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, बायोनिक्स हो जाता है। और विटिकल्चर किससे संबंधित होता है, तो ये अंगूर की खेती करने से संबंधित होता है। विटिकल्चर में किन का अध्ययन किया जाता है, तो अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। और कीट संवर्धन क्या होता है, तो कीटों की वृद्धि का एक विज्ञान होता है जिसे कीट संवर्धन कहते हैं। संवर्धन क्या होता है, जब किसी चीज़ को हम सुरक्षित रखते हैं उसका, यानी कि उसका संवर्धन करते हैं। और वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, तो ये किसको कहते हैं, अर्थवर्म को कहते हैं। अर्थवर्म क्या होता है, जो केचुए होते हैं। जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित होते हैं, तो ये वृद्धों के अध्ययन से संबंधित होता है जेरेंटोलॉजी। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं, तो ये जेरेंटोलॉजी होता है। जेनेटिक्स का अध्ययन ये आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन होता है। पैडोलॉजी में मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को पैडोलॉजी कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो ये ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, तो ये सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। सर्पेंटोलॉजी में क्या करते हैं, सर्पों का अध्ययन करते हैं। साइकोलॉजी और क्या लिखा है, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल कौन है, तो साइकोलॉजी है। और हाइड्रोपोनिक्स क्या है, तो ये मृदा विहीन पादप है, तो इनको क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम केवल जीव विज्ञान की उपशाखाएँ ही देखेंगे। इसके आगे वाला जो है जैव विकास, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू।